गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डोडा में 2 दिन का मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया है। ये अर्सवाइल डोडा डिस्ट्रिक्ट्स के लिए है। इसमें न केवल मेडिकल कॉलेज डोडा के स्टाफ मेंबर्स जिसमें डॉक्टर्स, नर्सेस और पैरामेडिक्स हैं, बल्कि हमारे जो डायरेक्टरेट में के अंडर जो पेरिफेरल इंस्टीट्यूशंस आते हैं जिसमें रामबन हो गया, किश्तवाड़ हो गया और डोडा के डिस्ट्रिक्ट के इंस्टीट्यूशंस हैं, यहाँ से डॉक्टर्स, नर्सेस और पैरामेडिक्स को लाया गया है। और इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में हम 2 दिन जो हैं कोशिश करेंगे कि इनमें कुछ मैनेजमेंट स्किल्स डाली जाएं ताकि ये वापस जाकर अपने इंस्टीट्यूशंस में बेहतर तरीके से काम कर सकें। इन 2 दिनों में हमने कोशिश की है कि बहुत सारे टॉपिक्स हम कवर करेंगे, जिसमें नर्सेज या डॉक्टर्स को क्या चैलेंजेस आते हैं अपना काम करने में। ख़ास तौर पर डोडा डिस्ट्रिक्ट या अर्सवाइल डोडा डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो यहाँ एक्सीडेंट एमरजेंसी केसेस बहुत आते हैं। तो उस समय जो डॉक्टर पेशेंट और पेशेंट डॉक्टर्स या नर्सेज में कन्फ्लिक्ट आती है, वो कन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट पे बात करेंगे, डिज़ास्टर मैनेजमेंट पे बात करेंगे और लीगल एथिकल इश्यूज़ पे बात करेंगे। नर्सेज और डॉक्टर्स में पेशेंस कम होने की वजह से जो है कुछ सॉफ्ट स्किल्स जो हैं वो कम हैं। तो ख़ास तौर पे हमने फोकस किया गया है कि वो हम इन्हें सिखाने की कोशिश करेंगे इन 2 दिन में कि आपका बर्ताव जो है हमारे जो पेशेंट्स आते हैं उनके साथ कैसा होना चाहिए। यही मैं आपको बता रहा हूँ कि सभी लोगों को एक कमरे में इकट्ठा करके ये नहीं पढ़ाया जा सकता। इसलिए जो है कुछ चंद लोग हमने सेलेक्ट किए हैं हर ऑर्गेनाइजेशन से, जिनको ये ट्रेनिंग दी जाएगी और उनसे ये गुजारिश की जाएगी जो आपने आज यहाँ 2 दिन सीखेंगे वो आगे जाके सिखाएंगे। और ये दिस इज़ नॉट द एंड ऑफ इट, ये हमारी पहली ट्रेनिंग है। जैसे कि हमने इन सीक्वेंस ऑफ ट्रेनिंग्स में या इन सीरीज़ में आज तक तकरीबन 1200 नर्सेज को ट्रेन कर दिया है पिछले 3-4 महीने में और 400-500 डॉक्टर्स को किया है। तो ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है और हर प्रोफेशन में प्रोफेशनल डेवलपमेंट होना ज़रूरी है। तो इट्स अ पार्ट ऑफ प्रोफेशनल डेवलपमेंट। हमारी कोशिश ये रहेगी कि ऐसे मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम जो हैं ना केवल डॉक्टर्स, नर्सेज या पैरामेडिक्स को दिए जाएं, बल्कि हर कैटेगरी ऑफ स्टाफ को उनके लेवल की ट्रेनिंग जो है कोशिश करेंगे कि हम देंगे आने वाले समय में। देखिए, आप अगर चंद साल पहले चले जाएं, पीछे चले जाएं, तो उस समय अब आपको याद दिलवा दूं कि यहाँ पे सिर्फ 8, 10 या 12 डॉक्टर हुआ करते थे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल डोडा में। मेडिकल कॉलेज आने के बाद जो है आज वो स्टेटस नहीं है। आज यहाँ 150 डॉक्टर्स हैं और उसके अलावा जो पैरामेडिक्स हैं वो गिनती उनकी करना इस समय बताना एग्जैक्ट नंबर मुश्किल होगा, पर तकरीबन 600-700 आदमी जो है और ऐड हुआ है। तो रहा सवाल रेफरल का। रेफरल आज जम्मू मेडिकल कॉलेज से भी रेफरल होते हैं, आज ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज से भी रेफरल होते हैं। तो रेफरल कभी बंद नहीं होते, पर हाँ मैं ये मानता हूँ कि जो चीज़ें यहाँ ट्रीट होनी चाहिए उनके लिए रेफरल नहीं होना चाहिए। कि जो पेशेंट मेडिकल कॉलेज के लेवल पर ट्रीटमेंट जिसकी होनी चाहिए उसके लिए रेफरल अगर हो तो वो गलत बात है। उसमें रेफरल ऑडिट्स जो हैं गवर्नमेंट ने ऑलरेडी एक प्रोसेस जो है, एक मैकेनिज़्म रखा है कि भाई उसका रेफरल ऑडिट किया जाए, ये पेशेंट वहाँ क्यों गया है, बाहर क्यों गया है। तो कोशिश यही होती है। यहाँ कई चीज़ों की अभी कमी है। ये नहीं मैं कहता कि ये मेडिकल कॉलेज बनते ही जो है वो एक इंस्टीट्यूशन नहीं बन जाता। मेडिकल कॉलेज का नाम तो दिया है, पर इंस्टीट्यूशन बनते हुए इसमें समय लगेगा। तो वो समय हम ज़्यादा ना लगा के कोशिश करेंगे कि जितनी भी फैसिलिटीज़ हमें यहाँ क्रिएट करनी है वो फैसिलिटीज़ यहाँ क्रिएट करें ताकि हमें पेशेंट्स को बाहर रेफ़र ना करना पड़े। देखिए, मैं डायरेक्टर मेडिकल कॉलेजेस भी हूँ, वो बात आपकी सही है। और ऐसा नहीं है कि जो इश्यूज़ यहाँ पे रिलेटेड टू मेडिकल कॉलेज आ रहे हैं वो इश्यूज़ को हम सॉर्ट आउट कर रहे हैं, ना कि मेरे लेवल पे नहीं, वो सेक्रेटरी साहब के लेवल पे, चीफ सेक्रेटरी साहब के लेवल पे और एडवाइज़र साहब के लेवल पे भी बहुत सारी मीटिंग्स हुई हैं। और मुझे उम्मीद है कि ये जो रुके हुए काम जिनके लिए फंडिंग के इश्यूज़ आ रहे हैं वो उनके लिए फंड्स वगैरह रिलीज़ हो जाएंगे, क्योंकि इस समय जो जितना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पैसा दिया था वो पैसा हमने इनको सब
एग्जीक्यूटिंग एजेंसीज को दे दिया है और उन्होंने वो स्पेंड किया है। तो कुछ एडिशनल रिक्वायरमेंट्स हैं, वो एडिशनल रिक्वायरमेंट्स वर्कआउट हो रही हैं और वो उनको किया। क्यों नहीं आएंगी? जब ये प्रोग्राम्स स्किल डेवलपमेंट का प्रोग्राम है, लोग सीखेंगे। अगर उसको पूरा 100% इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, अगर 25% में इम्प्लीमेंट करेंगे तो मुझे लगता है बहुत फ़र्क आएगा। थैंक यू सर। थैंक यू।